सद्गुरु महाराज की जय। दया दृष्टि करिनाशिये मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ कोक सकल भूल नाशक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहाल। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन परम पूजनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भाव, माताओं एवं बहनों, अभी हम सबों को पाठ के क्रम में अवगत कराया गया है कि अभी का जो विषय है वह है योग। संत महात्मा लोग बताते हैं कि योग की बात सुनने के बाद मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि संत महात्मा लोग योग करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि हम आपका कहीं से वियोग हो गया है, और ये वियोग किनसे हुआ है। तो संत महात्मा लोग बताते हैं यह जीव परमात्मा का अंश है, और जब से परमात्मा की गोद से बिछुड़ करके यह जीव इस संसार में आ गया है, तब से यह अपने आप को वियोगी महसूस कर रहा है। लेकिन यह वियोगीपना इस जीव को तो है, लेकिन जीव के ऊपर ये शरीर रूपी जो आवरण चढ़ा हुआ है, यह आवरण चढ़ जाने के कारण और परमात्मा के बनाए हुए माया में यह मन इतना निमग्न हो चुका है कि जो संसार इस जीव के लिए परदेश है, उस परदेश को ही अपना देश मान करके हम बैठे हुए हैं। इसीलिए यह जीव दुख में पड़ा हुआ है। संत कबीर साहब की एक वाणी है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। जिस तरह से हम लोगों को जब भूख लगती है, भूख का दुख जब सहन नहीं हो पाता है, तो हम लोग भोजन करते हैं तो भूख का दुख दूर हो जाता है। प्यास जब लगती है तो उस समय पानी पीने से ही प्यास बुझती है। यदि कोई उस समय बड़े से गिलास में एक गिलास दूध ला के दे दे, और दूध से भी कीमती चीज है घी, यदि कोई एक गिलास घी ला के दे दे कि बाबू इसे पी लीजिए आपके प्यास का दुख दूर हो जाएगा, ये दुख दूर होने वाला नहीं। प्यास का दुख जब भी दूर होगा तो पानी के ही पीने से होता है। उसी तरह से
इस जीव का मिलन जब तक पीव से नहीं हो जाता है तब तक इस जीव को सुख शांति मिलने वाला नहीं। वियोग में दुख होता है और योग होने के बाद सुख मिलता है। एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। एक बार तीर्थाटन करने के ख्याल से एक सेठ जी अपने सेठानी को साथ में लेकर के हरिद्वार चले गए। जो हरिद्वार गए होंगे उनको पता है कि हरिद्वार में गंगा स्नान का महत्व है। वो भी कहाँ, वहाँ एक जगह है हर की पौड़ी। उस हर की पौड़ी में जा करके जो गंगा स्नान करते हैं उसको बहुत फल मिलता है। देवता दानव दोनों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था तो उससे 14 प्रकार के रत्न निकले। एक एक करके देवता दानव बांटते चले गए। समुद्र मंथन करने के ही क्रम में अमृत भी निकला था। तो अमृत का पान करने के लिए दोनों चाहने लगे, लेकिन देवता चाहते थे कि दानव अमृत का पान नहीं करे। ये अमृत पान करके कहीं अमर हो गया तो संसार में सब दिन उत्पात मचाता रहेगा। इसलिए उस अमृत का कलश लेकर के वहां से देवता लोग भाग निकले। तो भागने के ही क्रम में क्या हुआ, देवता लेके भागते थे और दानव पीछा करते थे। तो दौड़ लगाते लगाते भागते भागते जब थक जाते थे तो कुछ देर पृथ्वी पर रख देते थे। अब फिर देखते थे कि दानव आ रहा है तो फिर भागने लगते थे। इसी क्रम से कहा जाता है कि 4 जगह अमृत के कलश को रखा गया है। और ये 4 जगह कौन है? नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। और इसी कारण से इन चारों जगह पर कुंभ का भी मेला लगता है। ऐसी धारणा है कि अमृत का कलश रखने के क्रम में जरूर ही वहां पर अमृत की बूंद गिरी होगी। इसलिए वहां स्नान करने का यही कारण है। कहीं वह अमृत का एक बूंद हमारे मुंह में चला जाएगा तो हम भी अमर हो जाएंगे। इसीलिए वहां गंगा स्नान करने के लिए जाते। तो सेठ जी तीर्थाटन करने के क्रम में गए हरिद्वार और सेठानी से गंगा किनारे जाके कहते हैं कि देखो, पहले मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए, मैं जा रहा हूं डुबकी लगाने के लिए, और तुम किनारे में खड़ी रहो, क्योंकि बहुत सारा सामान भी है। यदि दोनों चले जाएंगे उधर रह जाएंगे गंगा स्नान करने क्रम में, इधर कहीं ठग उचक्का कोई लेके भाग जाएगा, इसलिए बारी बारी से जाओ। तो सेठानी ने कहा ठीक है। तो सेठ जी चले गए गंगा स्नान करने के लिए और डुबकी लगाए। तो क्या हुआ, हम लोगों के बिहार आते आते गंगा की धारा तो बहुत चौड़ी हो जाती है, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी नहरें होती है ना, नहर का जो आकार होता है इसी आकार का वहां गंगा नदी है। तो छोटी लेकिन बहुत तेज धारा होती, कड़ी प्रवाह होती। जरा सा आप कहीं मिस्टेक कर देंगे आप बह जाएंगे। तो वही सेठ जी गंगा में प्रवेश करके डुबकी लगाए। जैसे ही डुबकी लगाए गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि डुबकी लगाए तो भीतर ही भीतर 8-10 हाथ आगे चले और सेठ जी डुबकी लगा के ऊपर हुए। जब डुबकी लगाने के बाद ऊपर हुए तो नजर आगे की तरफ गया तो देखते हैं सेठानी गायब। अब सेठ जी सोचते हैं कि सेठानी तो मेरे सामने खड़ी थी, मैंने इसके सामने डुबकी लगाया था, ये सेठानी कहाँ चली गई? उधर सेठानी भी सेठ जी को डुबकी लगाते हुए देख लिया था। डुबकी लगाने के बाद जब 5-10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड ऊपर नहीं हुए तो सेठानी कहती कि सेठ जी गंगा में डुबकी लगाए तो भीतर में ही रह गए, कहाँ चले गए? अब उसको लगा कहीं सेठ जी बह तो नहीं गए,
इसीलिए खोजने के ख्याल से सामान वहीं छोड़ दिया और सेठानी आगे बढ़ गए। और सेठ जी भी गंगा स्नान छोड़ दिए, बाहर निकल के चले गए सेठानी को खोजने के लिए। मिस्टेक क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल दिशा में चले गए खोजने के लिए। और सेठ जी सेठानी को खोज रहे हैं और सेठानी सेठ जी को खोज रही है, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को मिल नहीं रहे। अब नहीं मिल पाने के कारण आए थे तीर्थाटन करने के लिए, गंगा स्नान करके सुख शांति पाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो अंदर ही अंदर वियोग हो गया। न सेठ को सेठानी मिल रहे हैं और न सेठानी को सेठ जी मिल रहे हैं। अब ये दुख, ये वियोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस वियोग के चलते भूख प्यास सब भूल गए। दोनों एक दूसरे को बेचैनी पूर्वक खोज रहे हैं। खोजते खोजते दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गया, लेकिन दोनों की तीव्रता कम नहीं हो रही है। खोज रहे हैं बेचैनी के साथ। खोजते खोजते एक बार क्या हुआ कि सेठ जी का निगाह सेठानी पर पड़ गया। तो सेठ जी जोर लगाते, ए सेठानी मैं यहाँ हूँ। और सेठानी भी व्याकुलता के साथ सेठ जी को देख लिया। और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, दिन भर का जो दुख, बेचैनी, वियोगीपना था, वह सब एक क्षण में ही दूर हो गया। संत महात्मा लोग बताते हैं, यही हाल हम जीवों का है। आज से नहीं, परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख